हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टेस्ट हुआ है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, आपने जो टेस्ट दिया है उसमें जो है आपने कैसा कैसा आंसर बनाया है, उसमें जो है इस सॉल्यूशन में आप देख पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, अगर सेट ए की बात करें, ठीक है, सेट ए जो पहले टेस्ट हुआ था, सेट बी जो है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो सेट ए के बारे में बात करें जो गर्ल्स का है ना, ये गर्ल्स का, लेकिन बॉयज को भी इसको देखना है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। समझ में आ रही बात? आइए तो सब लोग देखेंगे ध्यान से और साथ साथ में सीखते चलेंगे कि इसका IUPAC कैसे होगा। चलो ध्यान देना। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि यहां पे कहता है कि फाइंड द डिग्री ऑफ फॉलोइंग, इसका डिग्री निकालना है ना। अब चूंकि डिग्री निकालना है तो ये वाला पहला क्वेश्चन में हमको साफ साफ दिख रहा है कि भाई OH है। OH है इसका मतलब अल्कोहल है। अल्कोहल डिग्री निकालने का तरीका होता है OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका डिग्री देखते हैं, और उसका जो डिग्री होगा वही डिग्री होता है किसका, वही किसका डिग्री होता है, पूरा ओवरऑल अल्कोहल का। तो बताइए यहाँ पे OH जो है जुड़ा हुआ इस कार्बन से, बताइए इसका डिग्री कितना होगा। तो इसका साफ साफ दिख रहा है कि 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री होगा। आप आंसर में सिर्फ 1 डिग्री लिख सकते हो, नहीं तो 1 डिग्री अल्कोहल भी लिख सकते हो। सिर्फ आपने 1 डिग्री लिखा है तो वो भी सही है, और यहाँ पर चूंकि सिर्फ डिग्री निकालना है, ये नहीं पूछ रहा है कि अल्कोहल है कि एमीन है, ये नहीं पूछ रहा है। आप डिग्री सिर्फ लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो 1 डिग्री या अल्कोहल है, या सिर्फ 1 डिग्री किसी ने लिखा है तो वो भी सही है। ये भी अल्कोहल है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हम लोग देखना है डिग्री, तो एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, तो टोटल 2 कार्बन हो गया, तो यहाँ पे आपका 2 डिग्री हो गया। तो 2 डिग्री अल्कोहल भी लिख सकते हैं या सिर्फ 2 डिग्री भी लिख सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया है ना। आइए यहां जरा ध्यान दीजिए, यहां पे आप देख पा रहे हैं NH2 और ये अमोनिया, सॉरी एमीन। एमीन का हमने आपको सिखाया था डिग्री कैसे निकालते हैं। नाइट्रोजन से जितने तरफ एल्काइल जुड़े हों, नाइट्रोजन से जितने तरफ एल्काइल जुड़े हैं, देखो अल्कोहल का अलग है और एमीन का अलग है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन से जितने तरफ, अगर एक तरफ नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं एल्काइल तो 1 डिग्री, एक के साथ 2 तरफ जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री हो जाएगा, 2 और तीसरा ऊपर भी जुड़ा हुआ तो 3 डिग्री। 4 डिग्री नहीं हो सकता है क्योंकि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है ना। तो आप देखिए नाइट्रोजन से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखो एक तरफ इस तरफ जुड़ा हुआ है, इस तरफ एल्काइल जुड़ा हुआ है ना। अच्छा, चूंकि इस तरफ सिर्फ एक तरफ जुड़ा हुआ है तो बताइए हो जाएगा 1 डिग्री। अब 1 डिग्री एमीन, ठीक है, आपने सिर्फ 1 डिग्री भी लिखा है तो वो भी सही है, लेकिन ये क्या है, 1 डिग्री एमीन है। इसमें ज्यादा ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो भाई एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, आगे कितना कार्बन है उससे हमको मतलब नहीं है। हाँ, इस तरफ जुड़ता तब 2 डिग्री लिखते, उस तरफ ऊपर जुड़ता तब 3 डिग्री लिखते हैं। आप देखिए नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे होगा 1 डिग्री एमीन। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर सकते हैं कि एक कार्बन 2 कार्बन, अरे एक कार्बन 2 कार्बन तो आगे है, पहले देखो नाइट्रोजन एक ही कार्बन से एक ही तरफ जुड़ा हुआ है, एक ही तरफ है ना। अब एक तरफ एक कार्बन से जुड़ा हो या 10 कार्बन से, उससे हमको मतलब नहीं है। हम देखेंगे भाई कितना तरफ से जुड़ा हुआ है ना। अल्कोहल का अलग तरीका होता है, एमीन का अलग तरीका होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। मान के चलिए इधर भी जुड़ा हुआ और इस तरफ भी जुड़ा होता तो 2 डिग्री एमीन लिख देते। अब जरा ध्यान दीजिए, हाँ इसमें देखिए एक इस तरफ भी और इस तरफ भी, टोटल देखिए 3 तरफ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग 3 डिग्री एमीन कहेंगे। समझ में आ रही बात, 3 डिग्री एमीन कहेंगे। चलिए ये आप लोग बढ़िया से मिला लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसके बाद जो आप क्वेश्चन देख रहे थे, तो क्वेश्चन में क्या है, IUPAC है ना, IUPAC निकालने को। और वहां पे हम लोग बात करें तो ये IUPAC, हाँ चलिए तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो IUPAC में हम लोग देख लें, हाँ, राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग, राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग। अब ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन ये है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पेरेंट चेन करना है। पेरेंट चेन आप बनाइए नहीं बनाइए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको डिग्री देना, सॉरी इसमें नंबरिंग देना जरूरी होता है। तो बताइए इस तरफ से करेंगे 1 2 3 4 5। अब जरा बताइए यहाँ पे ये OH के अलावा कुछ जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, और OH तो लास्ट में लिखाता है। OH का OL लगता है जो कि सफिक्स की तरह बिहेव करता है, लास्ट में लिखाता है। तो यहाँ पे टोटल आपके 5 कार्बन है, 5 के लिए बताइए डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड AN लिखेंगे, E नहीं लगाते हैं क्योंकि अल्कोहल का OL आएगा। कितना नंबर पे भाई, 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, OL आ जाएगा। बहुत बढ़िया। आइए जरा यहाँ ध्यान दीजिए, पेरेंट चेन आपका कौन सा हो जाएगा, ये देखिए। अब पेरेंट चेन ना भी ऐसे घुमा के लगाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताइए तो 2 नंबर पे OH है, 2 नंबर पे कुछ नहीं है, तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 हो गया। अब बताइए
ये दोनों को पहले लिखेंगे क्योंकि ये प्रीफिक्स की तरह बिहेव करता है। तो 3 नंबर पे ब्रोमो हो जाएगा। भाई ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में ब्रोमीन का है पहले लिखाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एबीसीडी में बी पहले आता है। बहुत बढ़िया। चलिए 5 नंबर पर क्लोरो हो जाएगा। अब बताइए टोटल 7 के लिए हेप्ट लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और अल्कोहल के लिए मैंने OH के लिए OL लगाएंगे, जो कि कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, OL हो जाएगा। चलिए फटाफट मिलाइए। ठीक है, आप वीडियो को रोक रोक के मिला सकते हैं, है ना। चलिए अब जरा यहां ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए। तो यहां पे देखिए 1 2 3 4 कार्बन। अगर हम यहां से जा रहे हैं तो 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। यस, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए जरा ध्यान दीजिएगा। तो मैक्सिमम कार्बन ही ना पैरेंट चेन कहलाता है, तो ये आपका पैरेंट चेन कहलाएगा। नंबरिंग की बारी, तो देखो 1 2 नंबर पे कुछ नहीं है, 3 नंबर पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3 नंबर पे एक कार्बन जुड़ा है, तो आपका बोथ साइड है 1 2 3 और 4 5, दोनों तरफ से आप नंबरिंग कर सकते हैं। 3 नंबर पे क्या हो जाएगा भाई, 3 नंबर पे हो जाएगा मिथाइल। क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। बहुत बढ़िया। और यहां पे जरा ध्यान दीजिए, ये आपका पैरेंट चेन हो जाएगा। ठीक है, पैरेंट चेन। अब घेरा ना लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन नहीं लेना है। बताइए 2 नंबर पे कुछ नहीं है, 3 नंबर पे OH है, इधर 2 नंबर पे कुछ नहीं, 3 नंबर पे क्लोरीन है, नंबरिंग OH की तरफ से होगा, है कि नहीं। बताइए 4 नंबर पे क्लोरो, 5 कार्बन 6 कार्बन के लिए X, सिंगल बॉन्ड AN, और बताइए 3 नंबर पर OL। 3 नंबर पे क्या हो जाएगा, OL हो जाएगा। ओके, चलिए फटाफट मिलाइए, बढ़ते हैं आगे। चलिए टोटल 4 क्वेश्चन हो गया, 5वां क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां साफ साफ दिख रहा है कि भाई पैरेंट चेन आपके सामने है, ये देखिए पैरेंट चेन ये होगा, पैरेंट चेन ये होगा, ये पैरेंट चेन होगा। 1 2 2 पे ब्रोमीन है, 2 पे फ्लोरीन है, तो जाहिर सी बात है F और B, तो B पहले आएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहां पे क्या कर देंगे, तो देखो तो ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो 2 नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, तो 2 नंबर पे हो जाएगा ब्रोमो। ठीक है, और C और F में पहले कौन है, C, जाहिर सी बात है, तो 4 नंबर पे क्लोरो, है ना। अब जरा बताइए उसके बाद 6 नंबर पर क्लोरो, है ना। अब जरा बताइए टोटल 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, बहुत बढ़िया, हेप्टेन। चलो 5 हो गया। 6 नंबर, 6 नंबर कहाँ है, चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए। 6 नंबर, यहाँ देखिए इसका पैरेंट चेन जो है वो इस तरीके से होगा, है ना। राइट से बात है, 2 3 4 5, 5 कार्बन। यहां से वहां जाओगे तो 1 2 3 और एक 4 ही कार्बन होगा, तो 5 कार्बन लेके चलेंगे ना। चलिए 1 2, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, और यहाँ 2 नंबर पे 1 2, तो दोनों यही है, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसलिए नंबरिंग हम लोग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे हो जाएगा, है बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन को तो लिखना है नहीं। 3 नंबर पे क्या है भाई, 3 नंबर पे मिथाइल, 3 नंबर पे क्या दिख रहा है आपको, मिथाइल, है ना। अब बताइए जरा 1 2 3 4 5, है ना, टोटल कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए बताइए, पेंट, सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड है, 2 3 के बीच में है 2, है ना, 2 और क्या, ENE, बहुत बढ़िया। चलिए 6 नंबर हो गया। 7वें नंबर पे आ जाते हैं। ये आपका सीधा सीधा दिख रहा है भाई, ये पैरेंट चेन होगा। 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, 2 नंबर पे क्लोरीन, यहाँ 2 नंबर पे कुछ नहीं, नंबरिंग इधर से। ठीक है, बताइए 2 नंबर पे क्लोरो हो जाएगा, 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट। अब ब्यूट में A लगेगा भाई सब, ये A क्यों लगेगा, क्योंकि आगे जो डबल बॉन्ड आने वाला है वो एक से ज्यादा जगह पे आने वाला है। कहां कहां पर, 1 2 तो 1 हो जाएगा, है ना, 3 4 तो 3। अब बताइए डाई ENE, डाई ENE। चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। आप वीडियो को रोक करके आराम से मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए तो जरा ध्यान दीजिए, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, 6, हाँ मिल गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए 7 नंबर, 7 नंबर में आप क्या देख पा रहे हैं, 7 नंबर पे आप देखिए, देखिए ये जो है आपके सामने है, तो ब्रोमीन क्लोरीन में जाहिर सी बात है ब्रोमीन में नंबर 1 होगा। अब इधर से चलोगे तो 1 2 3 4 5 6 पे क्लोरीन होगा, और इधर से 2 पे, तो जाहिर सी बात है नजदीक से चलेंगे, है ना। चलिए आप देखिए 1 ब्रोमो हो गया, 2 क्लोरो हो गया, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो।
अब इसकी बारी, तो ये आपको कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है? बंद स्ट्रक्चर। बंद स्ट्रक्चर के लिए हम लोग लगाते हैं साइक्लो। क्या लगाते हैं? CYCLO, CYCLO, साइक्लो। चलिए जरा ध्यान दीजिए, क्या लगा देंगे? साइक्लो। साइक्लो टोटल कितने, साइक्लो मैंने बंद स्ट्रक्चर, टोटल कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं? 6। 6 के लिए क्या लगा देंगे? हेक्स। और सिंगल बॉन्ड के लिए ये नहीं, साइक्लोहेक्सेन। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 8 हो गया। 9, 9वां नंबर। आपको जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखो CHO है तो यहाँ पे नंबर 1 दे देंगे, क्योंकि आप जानते हो एल्डिहाइड में जहाँ पे CHO मिल जाता है वहीं से नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5। है कि नहीं? है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। अब जरा बताइए, अब जरा बताइए, यहाँ पे 4 नंबर पे आपको क्या दिख रहा है? क्लोरो। 4 नंबर पे क्लोरो हो जाएगा। टोटल 5 कार्बन ना, 5 कार्बन क्या लिख देंगे? पेंट, है ना? सिंगल बॉन्ड है सब जगह। चलो एन ई हटा करके क्या लगा देना है? एल। एल का पोजीशन क्यों नहीं लगा रहे हैं, मतलब एल्डिहाइड का पोजीशन क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा 1 पर होता है, इस वजह से पोजीशन नहीं लगा रहे हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन जरा देख लीजिए, ये जो है आपका, ये पैरेंट चेन हो जाएगा सीधा 1 से, क्योंकि यहाँ पे 2 बार COOH है, 1 से शुरू होगा दूसरे पे खत्म हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, है कि नहीं? अब जरा देखिए 3 नंबर पे आपको क्या दिख रहा है? 3 नंबर पे क्या दिख रहा है आपको? मिथाइल। देखिए साफ साफ तो दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे टोटल 5 कार्बन है, 5 कार्बन के क्या लिख देंगे? पेंट। चूंकि इसके बाद जो आने वाला है, इसके बाद जो आने वाला, अच्छा रुको, अभी सिंगल बॉन्ड है ना तो एन लिख देते हैं। इसके बाद जो आने वाला है माने ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, तो वो जो है 1 से ज्यादा बार है तो इसका ई वापस आएगा, ठीक है? और उसके बाद हम लोग लगाएंगे डाई। पोजीशन नहीं लिखेंगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में पोजीशन नहीं लिखते हैं, ठीक है? डाइओइक एसिड, ठीक है? ये पूरा रहा आपका सेट 1, ठीक है? सेट 1 का है सॉल्यूशन है। और जो बच्चे सेट 2 दिए हैं, मतलब कि जो बॉयज हैं, तो वो इसको भी ध्यान से देख लेंगे कि आपको दिक्कत ना हो, है ना? चलिए ठीक है, इसको मिला लीजिए, ठीक है? बढ़िया से मिला लीजिए। ओके, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर सेट 2 के साथ।